तीनों बहनें बाहर बैठी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक बहन डॉक्टर उज़्मा ख़ान इमरान ख़ान से और बुशरा बीबी से इनकी मुलाकात हुई है, और ये कोई 3 हफ़्ते के बाद मुलाकात हुई है फैमिली की इमरान ख़ान से। तो उन्होंने ज़ाहिर है 2 बातें उन्होंने ज़्यादा डिटेल में पूछी, बच्चों के बारे में पूछा और सुलेमान और कासिम के बारे में, और ज़्यादा डिटेल्स मांग रहे थे क्योंकि उनको बताया कि उन्होंने इंटरव्यूज़ जो दिए हैं, और वो वीज़े का बताया कि उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान हाई कमीशन में, और वो पाकिस्तान हाई कमीशन उनको वीज़ा नहीं दे रही है। तो वो इंशाल्लाह और अपनी आवाज़ उठाएंगे तो शायद पाकिस्तान हुकूमत सुलेमान और कासिम को जल्द वीज़ा दे जब वो अपनी आवाज़ इंटरनेशनली उठाएंगे, ये भी उनको बताया। दूसरा, कल के बारे में पूछ रहे थे, वो इंतज़ार में थे, उन्होंने खालिद यूसुफ से भी पूछा और डॉक्टर उज़्मा से भी पूछा। तो इन्होंने जब उनको ज़रा डिटेल्स बताई तो बहुत खुश हुए। उनको ये बताया कि क्योंकि लीडरशिप के ऊपर जो बाकी जो रहनुमा थे उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा था, तो कई जगहों पे लोग अपनी मदद आप पे और एक हिम्मत करके, और ख़ास तौर पे पंजाब में जहाँ पे कितना जुल्म होता है सब लोगों के ऊपर, वहाँ पे निकले। कराची का बताया कि कितनी तादाद में लोग वहाँ पे निकले जिनके ऊपर टीयर गैस भी हुई, वो भी बताया। तो जो इनको पूरी डिटेल्स बताई, KPK का बताया कि किस तरह KPK में कितनी तादाद में लोग निकले हैं, और KPK में जुल्म नहीं होता तो लोग हिम्मत करके, लेकिन फिर भी निकलना इस गर्मी में वो इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पे अगर कोई निकला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इस्लामाबाद में उनके ऊपर दहशत लोग निकले, और उस पे इमरान ख़ान ने कहा है कि सबको मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करना है। वो खुश थे कि लोगों ने हिम्मत की। इमरान ख़ान ने अपना बताया कि मैं आपका कप्तान, अगर जिस किस्म का जुल्म मेरे साथ कर रहे हैं, और ये जेल के लोग भी बताते हैं कि ये वाला जुल्म तो आम कैदी पे भी कभी नहीं हुआ जो इमरान ख़ान के साथ हो रहा है। ये हमें भी बताते हैं, हमें चुप करके बताते हैं, साइड पे करके बताते हैं कि इमरान ख़ान ने आज तक इसके ऊपर कोई शिकायत भी नहीं की। हमें कहते हैं कि ये जो मेरे जो हकूक़ हैं वो भी नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिल रही, अंदर TV भी बंद है, अभी शायद अखबार की इजाज़त दे दी है लेकिन TV नहीं देखने दे रहा है। तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। वो चाहते हैं कि अगली जो तारीख दी है उन्होंने, वो 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा जो 14 अगस्त है, ये पाकिस्तान ने बड़ी मुसलमानों ने हिंदुस्तान में बड़ी कुर्बानियाँ देकर अपनी आज़ादी हासिल की थी, लेकिन हमें हकीकी आज़ादी कभी भी नहीं मिली थी। अब वक्त आ गया कि आप लोगों ने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। मैं आपके लिए जेल के अंदर बैठा हुआ हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए बैठा हुआ, और मुझे खुशी होती है देखकर कि लोगों को ये समझ आ गई है कि जो ये कानून, ये जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म हुआ है पाकिस्तान में, इसके बाद हर एक के ऊपर जुल्म होएगा। जब आपके पास कानून ही नहीं है, आपको आपके अदालत में जाके आपको इंसाफ नहीं मिलना, तो आप जब तक अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होंगे और हिम्मत नहीं करेंगे, ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन अगली तारीख 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकलें। उन्होंने अपनी जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं, आप किसी चीज़ से ना घबराएं। आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके ज़रूर निकलना है और लोगों को आपने मोबिलाइज़ करना है। लोग चाहते हैं कि आप उनको मोबिलाइज़ करें, तो आप ये लीडरशिप ज़रूर इनको मुहैया करें जो लोग चाह रहे हैं आपसे। अपने वोटर्स की आवाज़ ज़रूर सुनें। एक ये था, दूसरा क्या था? हाँ, दूसरा इलेक्शंस के बारे में
انہوں نے دوبارہ بڑا واضح پیغام بھیجا ہے کہ جو ناجائز طریقے سے اللیگلی جنہوں نے لوگوں کی انہوں نے وہ کنوکشنز کر دی ہیں، ان کی سیٹوں سے نااہل کر دی ہے، ان کی سیٹوں کے اوپر کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ جنہوں نے پارٹی پہ اعتماد کیا ہے اور انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے، آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں جو اللیگل انہوں نے ان کو ناجائز طریقے سے ان کو نااہل کیا ہے، آپ اس کو لیجٹمائز نہیں کریں گے، اور یہ وہی اس کے مترادف ہے کہ آپ ان لوگوں کے کمر میں چھرا گھونپ دیں۔ اس سے یہ ہم نے بالکل نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ پارٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ کوئی ان سیٹوں کے اوپر ان کو لیجٹمائز نہیں کرے گا کہ آپ جس کا مرضی دل کرے، جس وقت دل کرے لوگوں کو نااہل کر دیں، نئے الیکشن کرا کے آپ ان کو پھر ہروا دیں اور اپنے لوگ جتوا دیں۔ یہ چیز بالکل انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہوں گا، اور سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے اس کو لیجٹمائز نہیں کرنا۔ میم یہ بتائیے گا، ایک اور جو آخری جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ بھیجا ہے کے پی کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جو یہ بالکل جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے بالکل بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2008 سے 2013 تک مشرف نے یہ آپریشن کیا تھا ان علاقوں میں، وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اے این پی کی حکومت تھی، انہوں نے اسی دورانیے میں اے این پی کی پارٹی کو ایک قسم کا ختم کر دیا۔ اسی طرح یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ یہاں پہ افغانستان کے 50 سال سے لوگ یہاں پہ پاکستان میں رہتے تھے، اور وہ مہاجر آئے تھے، لیکن 3 نسلیں پاکستان میں تھیں۔ آپ نے ان کو غلط طریقے سے آپ ظلم کر کے ان کو یہاں سے ان کے کاروبار ایک قسم کے ان سے چھین کے ان کو پاکستان سے نکال دیا۔ آپ نے سوچا تھا کہ یہ اس کا وہاں سے کوئی ری ایکشن آئے گا، لیکن وہاں سے افغانستان سے نہیں آیا، لیکن اب آپ اپنے لوگوں پہ خود ہی آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بالکل قبول نہیں ہے۔ یہ